हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 जियोग्राफी भूगोल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताने वाले हैं जो आपके इस बार पेपर में पूछे जाएंगे। आपका पेपर 10 मार्च 2025 को है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक अहम रोल होता है। आपके पेपर में टोटल 8 बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, शुरू में ही पूछा जाता है और आप सभी को लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताने की आवश्यकता हमको नहीं है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो जो हमारा सीरीज चल रहा है स्टूडेंट क्लास 12 जियोग्राफी का 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट, हम और भी इंपॉर्टेंट वीडियो जियोग्राफी पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को इसमें बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा स्टूडेंट, जो आपके पेपर में आने वाले होंगे। ठीक है, तो 10 मार्च को इससे बाहर नहीं आएगा जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी को बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पर देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पर दिया हुआ है क्लास 12 जियोग्राफी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। ठीक है, तो जो दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा एक ओपेक का सदस्य है ये आपको बताना है। इनमें से 4 आपके पास विकल्प है यानी ऑप्शंस है, इनमें से कोई एक चुनकर अपनी कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर खा वाला हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला, जो कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से एक ओपेक का सदस्य है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर कि निम्न में कौन सा अंतरापो पतन का उदाहरण है। जो अंतरापो पतन है इसका उदाहरण कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। सिंगापुर है, यहाँ पर देखिए रोटरडम है, कोपेनहेगन है, या ये सभी। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा घा वाला हो जाएगा विकल्प राइट आंसर, यानी ये सभी हैं जो अंतरापो पतन का उदाहरण है। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरे का घा विकल्प आपका घा वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है स्टूडेंट, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये आप लोगों का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये क्या है स्थित है, इसका मुख्यालय वहाँ पर है। इसकी स्थापना कब हुई स्टूडेंट विश्व व्यापार संगठन की? तो याद रखिएगा 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1995। ठीक है, 1900 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये देखिए 1995 में 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का या इसकी स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन को क्या कहते हैं स्टूडेंट? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? तो तीसरे का आपका गा वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में भी समझाता हूँ स्टूडेंट ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए और किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका झट से आंसर दे दो। 4 नंबर क्वेश्चन है वो विकल्पीय का कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है। यानी जो भारत है किसका एक सह सदस्य है? साफ्टा का है, OECD का है, आसियान का है, या ओपेक का है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का साफ्टा हो जाएगा। देखिए साफ्टा का अर्थ क्या है, ये देखिए साउथ एशियन, ठीक है, फ्री ट्रेड क्या हो जाएगा? एरिया। ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा दूं स्टूडेंट। देखिए इसका हिंदी में अर्थ होता है, ये देखिए दक्षिण, ठीक है, दक्षिण एशियाई मुक्त, ठीक है, मुक्त व्यापार केंद्र। ठीक है, मुक्त व्यापार केंद्र। अब आप लोग आसियान का बताइए, मैंने काफी बार बताया, कमेंट में नीचे आप बता दीजिए आसियान का फुल फॉर्म और इसका हिंदी में जो अर्थ होता है। ठीक है, तो निम्न व्यापार समूहों में किसका एक सह सदस्य है? साफ्टा का। ठीक है, इसमें समझ में आ गया। तो 4 नंबर का आपका का विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 नंबर, विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, तो विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? आप सभी को पता होगा पार साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 5 नंबर का जो आपका गा विकल्प है ये वाला, देखिए गा विकल्प। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये कहां पर है? ये आपका रूस में स्थित है।
काफ़ी बार हमने आप सभी को बताया है, आपको पता होगा। ठीक है, क्या रूस में? कमेंट में बताइएगा, मैं कंफ्यूज हूँ। तो 5 नंबर का आपका गा विकल्प फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा नगर पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? यानी यहाँ पर देखिए, वहाँ पर रंबा रेल मार्ग की बात हो रहा था जो कि पार साइबेरियन रेल मार्ग था, लेकिन यहाँ पर यही बात हो रही है कि साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका घा वाला हो जाएगा, टोमस्क। क्या हो जाएगा? टोमस्क हो जाएगा राइट आंसर। तो 6 नंबर का घा विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किस देश में रेल मार्गों के जाल का संगतम घनत्व पाया जाता है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा स्टूडेंट। लगभग 2.5 लाख, ये देखिए लगभग कितना, 2.5 लाख, क्या 2.5 लाख? जी हाँ, लगभग 2.5 लाख किलोमीटर ये पाया जाता है, शायद 2.5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो कि रेल मार्गों का जाल संगतम घनत्व पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में। ठीक है, समझ में आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, जापान की राजधानी है, आप लोगों को पता होगा टोक्यो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब आप लोग बताइए सऊदी अरब का, जो सऊदी अरब का जो राजधानी है क्या हो जाएगा? रियाद हो जाएगा। ठीक है, दुबई की राजधानी क्या हो जाएगी? आप लोग कमेंट में ये बताइए। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन जो है बुक में नहीं है, लेकिन पूछे जा सकते हैं। जैसे जापान का पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब पूछे जाते हैं कि जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो सभी को पता होगा। तो 8 नंबर का गा विकल्प आपका सही हो जाएगा। और देख लेते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर डियर स्टूडेंट दिया हुआ है कि विश्व का संगठन रेल तंत्र पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आप बताइए, अफ्रीका में, यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में? ठीक है, तो 9 नंबर का आपका गा विकल्प यानी यूरोप हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि संगठन रेल तंत्र पाया जाता है यूरोप में। ठीक है, समझ में आ गया। और देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, परिवहन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। तो जो परिवहन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है वो कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, या मार्ग या कावाखा दोनों। तो देखिए परिवहन को प्रभावित करते हैं भैया ये दोनों, मार्ग भी प्रभावित करते हैं, ठीक है, और मार्ग भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कावाखा दोनों विकल्प पर टिक लगाइएगा, जो 10 नंबर का गा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है कि छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता को सीधे ही सामान बेचते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यानी जो छोटे दुकानदार होते हैं, फुटकर जिसको विक्रेता कहा जाता है। ठीक है, छोटे दुकानदार, फुटकर विक्रेता, जो उपभोक्ता को सीधे ही सामान बेचते हैं क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? तो 11 नंबर का मैंने राइट आंसर तो बता दिया, फुटकर विक्रेता कहा जाता है। तो 11 नंबर का आपका सही विकल्प का वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर, वह काम जिनमें, क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है कि वह काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट? वो आपके कहलाएंगे चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, 12 नंबर का गा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? यानी जो द्वितीयक सेक्टर है इसका क्रियाकलाप नहीं है, ये आपको बताना है। तो 13 नंबर का आपका गा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मछली पकड़ना, जो कि भैया ये द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। समझ में आ गया? तो 13 नंबर का गा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो अपने माइंड में फीड कर लीजिए क्वेश्चंस, क्योंकि ये पेपर में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को 10 मार्च का पेपर है भूगोल जियोग्राफी का, और उसमें मैं अच्छे से तैयारी कराऊंगा, आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगी, ताकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी में कोई भी कसर ना रह पाए और आप अच्छा नंबर लेकर आओ। जो आपका टारगेट है 70 में 70 वो जरूर अचीव करोगे आप लोग। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ये 13 नंबर क्वेश्चंस भी मैंने बता दिया है। और देख लेते हैं क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो इसमें तृतीयक क्रियाकलाप आपका व्यापार ही है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, तो 14 नंबर का गा विकल्प आपका, ठीक है, या गा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। और देख लेते हैं क्वेश्चन 15 नंबर, परिवहन के समस्त साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? यानी जो परिवहन है इसमें जो समस्त साधन, सबसे सस्ता साधन की मैं बात करूं स्टूडेंट तो वो जल परिवहन है। ठीक है भैया, सड़क परिवहन में भी और वायु परिवहन, रेल परिवहन, इसमें पैसे लगते हैं। सड़क परिवहन में भी बस वगैरह चलते तो उसमें भी जाना पैसे लगते हैं। जो जल परिवहन उसमें ये बहुत ही ईजी होता है। ठीक है,
समझ में आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। कृषि आधारित जो उद्योग है वो आपका सूती वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, रसायन उद्योग है या सीमेंट उद्योग है, ठीक है। तो इनमें ना भैया लोहा इस्पात उद्योग है, ना रसायन उद्योग है, ना सीमेंट उद्योग है। बचता आपका कौन सा है भैया, आपका सूती वस्त्र उद्योग बचता है। तो 16 नंबर का खा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, ठीक है। कि निम्न में कौन सा एक प्रकार का उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए स्क्रीन पर, और इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा वो आप लोगों का आधारभूत उद्योग हो जाएगा। मैंने काफी बार आपको बताया है और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए पेपर में आने वाला है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कहवा उत्पादक है, यानी कहवा उत्पादक देश कौन सा है स्टूडेंट। अपने भारत की बात करूँ तो वो आपका कर्नाटक, शायद बेंगलुरु कर्नाटका हो जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादक होता है। लेकिन विश्व में आपका भैया ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक भी होता है। उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक होता है, लेकिन विश्व में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक करता है और कहवा भी सबसे ज़्यादा उत्पादक यही करता है। लगभग स्टूडेंट याद रखिएगा 40%, पूरे विश्व में 40% यानी कॉफ़ी का कहवा का उत्पादक ब्राजील करता है। तो 18 नंबर का विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो जो श्वेत क्रांति संबंधित है ये किससे है, मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, चावल उत्पादन से या रबड़ उत्पादन से। तो भैया ना इसमें रबड़ उत्पादन से, ना चावल उत्पादन, ना आपका मत्स्य उत्पादन बचता, तो आपका कौन सा है, दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन से इसका श्वेत क्रांति का संबंध है। देखिए श्वेत क्रांति को भैया इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, ठीक है। ये आंदोलन हुआ था 1970 में। इसको ऑपरेशन, याद रखिएगा स्टूडेंट, ऑपरेशन ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके जनक यानी श्वेत क्रांति के जनक भारत के मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा पेपर में भी पूछा जाता है, वारगीज, ठीक है। वारगीज करियन हो जाएंगे इसके राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सभी समझ लीजिए क्वेश्चंस मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है, यानी इनमें से भैया प्राथमिक क्रिया कौन सी नहीं है। आखेट नहीं है, कृषि नहीं है, खनन नहीं है, विनिर्माण या परिवहन, ठीक है। तो इनमें से प्राथमिक जो क्रिया नहीं है डियर स्टूडेंट वो आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, विनिर्माण और परिवहन हो जाएगा। तो 20 नंबर का घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर, कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी भूमध्य सागरीय के लिए जो वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, क्या चिली हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा या इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं भैया चिली बिल्कुल नहीं, या इंडोनेशिया बिल्कुल नहीं, चीन बिल्कुल नहीं, भारत बिल्कुल नहीं, तो इनमें से बचता क्यों है, क्योंकि हमें तो एक राइट चूज करके लिखना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है डियर स्टूडेंट, तो आपका चिली हो जाएगा, ठीक है। इनमें से आपका घ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, तो 4 में से एक करेक्ट आंसर आपको चुनना है और वही उसमें ऑप्शंस में राइट आंसर है, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी नहीं होगा, एक ना एक तो जरूर होगा, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 नंबर, विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। विश्व की बात हो रही है स्टूडेंट, यानी वर्ल्ड की बात हो रही है, जिसमें अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करते हैं, तो वो आपका भैया यूरोप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात की जाए स्टूडेंट, यूरोप हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो यूरोप में मानव सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से मानव विकास का उपागम नहीं है। तो इनमें से मानव विकास के 4 उपागम है, ठीक है। आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम और न्यूनतम, याद रखिएगा न्यूनतम आवश्यकता उपागम। लेकिन इनमें से जो भैया स्वास्थ्य उपागम है ये बिल्कुल नहीं होगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खा वाला, ठीक है। 23 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका गा हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। याद रखिए ये गा वाला हो जाएगा। 23 का गा विकल्प स्वास्थ्य उपागम बिल्कुल नहीं हो, और बाकी ये सारे हैं आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम और एक और हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकता उपागम। तीसरा चैप्टर जो कि मानव विकास है उसमें ये क्वेश्चन आपको बाकायदा मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और देख लेते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर, देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ 24 नंबर क्वेश्चंस
देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन सा मानव विकास का स्तंभ है। देखिए जो स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था कि इसमें मानव विकास सूचकांक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो तीसरा चैप्टर है आपका मानव विकास, कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दी थी, तो महबूब उल हक ने दी थी, जो कि पाकिस्तानी का अर्थशास्त्री है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है, तो ये सभी हो जाएगा स्टूडेंट, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, और एक और हो जाएगा आपका सशक्तिकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, सशक्तिकरण भी हो जाएगा। 4 ये हैं जो कि मानव विकास के स्तंभ है या घटक कह सकते हैं, घटक कहिए या इसका स्तंभ कीजिए। ठीक है, तो 24 नंबर का घ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 25 नंबर कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एशियाई देश मानव विकास सूचकांक के अति उच्च संवर्ग में सम्मिलित है। ठीक है, चीन हो जाएगा, श्रीलंका, मलेशिया या मंगोलिया। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बुक के हिसाब से 25 नंबर का ऑप्शन चीन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पेपर में जैसा कि मैंने बताया 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये शुरुआत में ही पूछ लिया जाता है, यानी शुरू में ही पूछ लिया जाता है, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपसे बेहतर जैसा कि मैंने बताया कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, और देख लेते हैं क्वेश्चन 26 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, यानी कौन सा महाद्वीप है जहाँ तो भैया सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो एशिया हो जाएगा भैया। एशिया में भैया विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, दूसरे पर आपका भारत है, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, और चौथे पर आपका इंडोनेशिया, जो कि पूरे वर्ल्ड में ये 4 सबसे प्रमुख देश हैं जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और यदि अब मैं बात करूँ स्टूडेंट, आप लोग बताइए 7 महाद्वीपों का नाम, 7 महाद्वीप का नाम आप लोग कमेंट में नीचे बताइएगा ईमानदारी से, बिना कोई चीटिंग किए हुए। फिलहाल मैं बता देता हूँ, जैसे एशिया हो गया सबसे फर्स्ट, सेकंड आपका अफ्रीका, ठीक है, थर्ड आपका कौन सा हो जाएगा यूरोप, फोर्थ आपका हो जाएगा कौन सा स्टूडेंट उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और 5 आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 5वां आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 6 हो जाएगा, सॉरी 6 आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और आपका जो 7वां हो जाएगा वो अंटार्कटिका हो जाएगा। ये 7 महाद्वीप है स्टूडेंट जो कि इंपॉर्टेंट होता है और इनसे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहां पर भी पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है, बिना कुछ घबराए, बिना कुछ संकोच के एशिया पर आपको टिक लगा देना है। ठीक है, समझ में आ गया। और देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न देशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो निम्न देशों में जो सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो वो आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, तीसरे नंबर पर भैया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व मिलता है, यानी बहुत ही कम न्यूनतम घनत्व मिलता है। ठीक है, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट ओशिनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओशिनिया कहाँ पर है भैया, ये ऑस्ट्रेलिया में है। लगभग 0.5% पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या यहाँ पर महाद्वीप में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व निवास करती है। तो ओशिनिया कहाँ पर स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो 28 नंबर का आपका का विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखा गया है कि निम्नलिखित देशों में किस में अधिक जनसंख्या है। तो क्या रूस में है, बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल नहीं। ब्राजील में है, बिल्कुल नहीं। बचता क्या है, यूएसए। जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट पर आपका चीन, सेकंड पर भारत, और तीसरे पर आपका यूएसए। ठीक है, और चौथे पर आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया। समझ में आ गया। तो इसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो 29 नंबर का आपका खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, यानी इनमें से कोई एक है जो कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। स्टूडेंट को कौन सा हो जाएगा, वो आपका मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा, जो कि मानव भूगोल का ये उपागम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपका 30 नंबर का खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में डियर स्टूडेंट मैंने केवल 30 ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताया है, जो कि आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन है चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक। फिलहाल मैंने यही क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, 10 मार्च को पेपर है, उसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।